अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से जो दुबई का जो फूड डिलीवरी कंपनी है तलाबात, ठीक है ना, उसके बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ आप लोगों से। और जो भी बाकी जो डिलीवरी कंपनी है, जैसा नून हो गया, डिलीवरो हो गया, ठीक है ना, जो अलग अलग जो भी कंपनी है, तो वो सब के बारे में आप लोगों से डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। और दूसरा जो यहाँ का जो मतलब अभी हायरिंग बंद करके रखा हुआ है वो लोग से, तो वो भी आप लोगों को बताने वाला हूँ कब से हायरिंग ओपन हो रहा है, अभी फ़िलहाल हायरिंग हो रहा है या कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना, और किस किस कंट्री का हायरिंग चालू है, किनको आना चाहिए दुबई में अभी फ़िलहाल या नहीं आना चाहिए, तो सबके बारे में आप लोगों से पूरा बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग दोस्तों मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर फेसबुक में देख रहे हो तो लाइक एंड फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब में देख रहे हो तो मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी भाई मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना, अगर आप लोग फेसबुक में देख रहे हो, मेरा बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड आसाम का है, ठीक है ना, मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, हुजाई डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है ना। तो मेरा बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स हुजाई डिस्ट्रिक्ट आसाम से है, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ जाके मेरा सेम नाम पे है अल्ताफ़ ब्लॉग्स, सेम नाम पे मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब में जाके मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी भाई यूट्यूब में देख रहे हो मेरा फेसबुक चैनल को, अल्ताफ़ ब्लॉग्स फेसबुक चैनल को आप लोग फॉलो एंड लाइक कीजिए। फेसबुक में तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा मेरा वीडियो देखते हो, लेकिन आप लोग मेरा चैनल को फॉलो नहीं करते हो, ठीक है ना, फॉलो नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। आप लोग मेरा अल्ताफ़ ब्लॉग्स फेसबुक चैनल को फॉलो कीजिए और यूट्यूब में जाके मेरा अल्ताफ़ ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, इतना दिन से तो हायरिंग बंद था, ठीक है ना, जो तलाबात है यहाँ का सबसे बड़ा फूड डिलीवरी जो कंपनी है। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल कुछ कंपनी का हायरिंग खुल गया है, ठीक है ना, लेकिन ये लोग ऐलान नहीं किया है, ठीक है ना। तो अंदर अंदर से ये लोग हायरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरा एक दोस्त तलाबात में है, तो उससे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला, वो मेरे को बता रहा था, जो उसका कोई मतलब रिलेटिव उसमें तलाबात में मतलब उसका हायरिंग हुआ है अभी ये हफ्ता के अंदर, ठीक है ना। तो जो यहाँ का जो सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रैक्टदार है, ठीक है ना, जो जून डिलीवरी जो सप्लाई कंपनी होता है, ठीक है ना, जो लोग वीज़ा वगैरह देते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा है जून डिलीवरी सर्विस, ठीक है ना। तो अभी जून डिलीवरी सर्विसेज का कुछ मतलब बंदा वो लोग हायर कर रहे हैं अभी, ये मेरे को तो सुनने में आया, ठीक है ना। बाकी जो कुछ कंपनी है अलग अलग, वो सब में भी हायरिंग हो रहा है, लेकिन बहुत ही कम % में हो रहा है। तो सभी लोगों को ये पता था जो हायरिंग बंद कर चुका है, ठीक है ना। तो अगली महीना 1 तारीख से या 15 तारीख से, कोई बता रहा था 15 तारीख से हायरिंग खुलेगा, कोई बता रहा था 1 तारीख से खुल जाएगा, ठीक है ना। तो आप सोच लीजिए ऑलरेडी हायरिंग खुला हुआ है, लेकिन जो जितना छोटा छोटा कंपनी है, छोटा छोटा जैसा कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई 20-50 या 30 ऐसा बंदा जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है ना, वीज़ा दे के रखा हुआ है, तो वो लोगों को नहीं दे रहा है, वो लोगों को बहुत ही कम दे रहा है, ठीक है ना। जो बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है ना, जैसा जून डिलीवरी हो गया, अपलिफ्ट हो गया, या और भी बड़ा बड़ा जिसके पास 1000, 2000, 6000, ठीक है ना, बड़ा बड़ा जो कंपनी है, ठीक है ना, तो वही लोगों का बंदा को तलाबात अभी फ़िलहाल हायर कर रहा है, ठीक है ना। और ये भी सुनने में आ रहा है दोस्तों, जो टैलेंटेड लोग हैं, जो जिसका लाइसेंस 1 साल से ज़्यादा हो गया, 2 साल से ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, तो वही लोगों को ज़्यादा ये लोग हायरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान का जो राइडर के बारे में कुछ मैसेज था, ठीक है ना, तो वो भी है, वो भी मतलब वो लोग कम कर रहे हैं तलाबात से। पाकिस्तान का जो राइडर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा थे, 90% के आसपास थे, ठीक है ना। तो वो लोगों को भी कम करके ला के शायद 50 या 60% तक करना है वो लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है जो एकदम बंद कर दिया, पाकिस्तान का टोटल हायर नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। जो विजिट वीज़ा में, जो फ्री वीज़ा में थे या छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जाके मतलब काम पे लागे थे, ठीक है ना, वो लोगों को पूरा निकाल दिया है, ठीक है ना। ये सुनने में आ रहा है ये लोगों को पूरा निकाल दिया, अब बाकी हायर कर रहा है, लेकिन जो बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है उसका थ्रू हायर किया जा रहा है। और जो एक्सपीरियंस वाला जो है ना, ठीक है ना, 1 साल से ज़्यादा लाइसेंस का हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल, ठीक है ना, वो लोगों को ज़्यादा ले रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो नया नया लाइसेंस बनाते हैं लोग, ठीक है ना, बना के फिर रोड पे निकालते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह भी होता है, ठीक है ना। वो अचानक लाइसेंस बना के फिर बड़ा रोड पे जाते हैं, क्योंकि लाइसेंस बनाने का टाइम पे बड़ा रोड पे आपका ट्राई नहीं होता है, ठीक है ना। आपको छोटा छोटा रोड में जहाँ पे 60-50 स्पीड वाला रोड पे आपको ट्राई दिया जाता है, वो भी एक ही बार, ठीक है ना। तो आप बड़ा रोड पे 100 स्पीड, 100-150 स्पीड वाला रोड पे आपको गाड़ी नहीं सिखाया जाता है, ठीक है ना, अंदाज़ा नहीं रहता है। तो आप लोग जब वो बड़ा रोड पे निकालते हो,
ठीक है ना। लोग जो नया ड्राइवर लोग निकालते हैं, ठीक है ना, उसके बाद उसको डिलीवरी भी बहुत दिन बैठा रहता है घर पे 6-7 महीना, तो सोचता है थोड़ा जल्दी जल्दी करूँ और ज़्यादा पैसा कमा लूँ, ठीक है ना। तो उसका वजह से एक तो नया होता है, ठीक है ना, और दूसरा वो ज़्यादा मतलब डिलीवरी करने के लिए सोचता है, ठीक है ना। तो उसके लिए उसके वजह से बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाता है। तो इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है ना, या तलाबात वाला जो कंपनी है, तो वो लोग थोड़ा पुराना लोगों को ढूंढते हैं, क्योंकि पुराना लोगों को एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है ना। तो कैसा गाड़ी चलाना है, क्या है सिस्टम, सब चीज़ रहता है, जानकारी रहता है। तो उसमें क्या होता है, वो लोगों को फ़ायदा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो नया बंदों को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, ज़्यादा ऑर्डर भी नहीं कर सकता शुरुआत में, ठीक है ना। तो वो लोग को फ़ायदा कम होता है, इसके लिए पुराना लोग अपना कंपनी में ज्वाइनिंग कराते हैं। और दोस्तों, मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। मैं इंडिया आसाम से बिलोंग करता हूँ, हुजाई डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है ना। तो मेरा जो फेसबुक फ्रेंड है सो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हुजाई डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है ना, आसाम से है। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं मुझे, ठीक है ना। कल भी एक बंदा का फ़ोन आया ये डिलीवरी के बारे में मतलब आइडिया लेने के लिए, ठीक है ना। तो जो भी भाई है आसाम से है या पूरा इंडिया से कहीं से भी मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना, तो आप लोग ये समझ जाइए, यहाँ पे डिलीवरी के लिए आइए, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। बहुत लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, आसाम से भी आ रहे हैं और भी पूरा दुनिया से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग आना चाहते हैं आइए, लेकिन थोड़ा सोच समझ के आइए, ठीक है ना। आपको पैसा भी बहुत ही ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। इंडिया का अगर आपको कम से कम 3 से 3.5 लाख आपको यहाँ पे आने में खसारा होगा, वीज़ा वगैरह लेने में, लाइसेंस लेने में। उसके बाद इधर आपको जो 6-7 महीना आपको रुकना है, तो उसका भी खसारा है आपको, ठीक है ना। आपको यहाँ पे आके तो जल्दी जल्दी लाइसेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इतना भीड़ हो गया ड्राइविंग स्कूल में, इतना ज़्यादा लोग लाइसेंस बनाने लग गया। ड्राइविंग स्कूल कम है, आदमी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो एक क्लास मिल रहा है आपको एक महीना के बाद, ठीक है ना। 15 दिन के बाद, एक महीना के बाद आपको क्लास मिल रहा है, ठीक है ना। अगर जल्दी जल्दी क्लास मिल जाए तो आपको 1 महीने के अंदर पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा क्लास, आपको 1 महीने के अंदर लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 6-6 महीना लग रहा है, 5-5 महीना लग रहा है लाइसेंस के लिए, ठीक है ना। तो ये आप लोग अच्छी तरह से सोच के आइए, आप लोग जहाँ से भी आ रहे हो, ठीक है ना। और पैसा भी आपको 12,000-13,000 दिरहम दुबई का आपको जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको देना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब उसमें से कुछ कोई लोग 50%, 60%, 70% एडवांस लेते हैं, ठीक है ना। अगर 14,000 है उसमें से आपको कोई 7,000, 8,000, कोई 10,000 एडवांस लेते, और बाकी जो 2-3 हज़ार बचता है वो लोग बोलते हैं आपको सैलरी से फिर काटेंगे, ठीक है ना। काम पे आप जब लग जाओगे उसके बाद आपका सैलरी से बाकी 2-3 हज़ार जो भी मतलब रहेगा वो आपका सैलरी से काटा जाएगा। अगर आप उसको अगर 14,000 का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, उसके साथ में वीज़ा और लाइसेंस के लिए अगर आप 8,000 दिया, ठीक है ना, और 8,000 या 9,000 आप दे दिया उसको एडवांस में, अब बाकी पैसा तो वो सैलरी से काटेगा, लेकिन आपको और भी 3-4 हज़ार दिरहम का ज़रूरत है, क्योंकि आपको इधर रुकना है, ठीक है ना। तो सब लोग आपको खाना रहना नहीं देता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे 95% जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लोग खाना रहना नहीं देता है, कोई शायद देता होगा, लेकिन वो पैसा भी ज़्यादा लेता है उसके लिए, ठीक है ना। तो खाना रहना आपको खुद को करना है, ठीक है ना, खुद को खाना है, खुद को रहना है, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलिए आपको 12-13 हज़ार तो इंडिया का आपको 1 महीना में इधर मतलब लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना, आपको खाना और रहने के लिए। तो वो भी आपको साथ में लेके आना पड़ेगा। 5 से 6 महीना आपको लाइसेंस बनाते हुए लगेगा। और दोस्तों, आप जो भी भाई आसाम से है, इंडिया से है, ठीक है ना, तो उनको अभी थोड़ा ज़्यादा ही चांस है। तलाबात जो कंपनी है, ठीक है ना, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा ही चांस है, मतलब क्योंकि जो पाकिस्तानी भाई लोग है तो उन लोगों को अभी थोड़ा तलाबात से कम कर रहा है, ठीक है ना। और हायर उन लोगों को भी हायर कर रहा है, लेकिन परसेंटेज में मतलब थोड़ा कम कर रहा है, थोड़ा मतलब वो लोग कम करना चाहते हैं परसेंटेज में, ठीक है ना। तो उसके लिए जो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या अलग अलग कंट्री है, इंडिया, ठीक है ना, तो उन सब कंट्री का लोगों को मतलब अभी फ़िलहाल हायर ज़्यादा कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अभी उन सब कंट्री का इतना लोग नहीं है, ठीक है ना, जितना पाकिस्तानी भाई लोग लाइसेंस बना चुका है, ठीक है ना, ऑलरेडी। और जितना भी बना रहा है अभी, आप अगर ड्राइविंग स्कूल में आप लोग जाओगे तो उसमें भी आपको 95% लोग मिलेगा जो पाकिस्तानी भाई लोग लाइसेंस बनाते हुए देखेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो इतना जल्दी अगर तलाबात भी चाहेगा तो इतना बाहर के लोग, दूसरा कंट्री का लोग नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जितना भी है मतलब इंडिया, पाकिस्तान, दूसरा कंट्री का लोग है, उन लोगों को मतलब पूरा फुल चांस दे रहा है, और पाकिस्तान के लोगों को भी ले रहा है, लेकिन थोड़ा कम ले रहा है, ठीक है। अभी दोस्तों ये जो फिलहाल जो टाइम चल रहा है, ठीक है ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 2-3 महीना, 4 महीना थोड़ा ड्यूटी ऐसे ही मतलब डिलीवरी वगैरह कम हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी जो कुछ वीडियो में भी देखा हो, ठीक है ना, कुछ लोग बता रहे हैं डिलीवरी कम है, ऑर्डर कम है, मत आइए, ठीक है ना। ऑर्डर कम है, सही है,
ये जो 2-3 महीना है बहुत ही ज़्यादा गर्मी का सीज़न होता है, ठीक है ना। गर्मी बहुत ही ज़्यादा होता है दुबई में, तो उस टाइम टूरिस्ट बहुत कम आता है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके लिए थोड़ा या मतलब थोड़ा कम हो जाता है डिलीवरी वगैरह। उसके बाद जो भाई लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी 2-3 साल से, ठीक है ना, तो वो लोग बता रहे हैं ये 2-3 महीना थोड़ा कम डिलीवरी रहता है। उसके बाद फिर जो मेहनत करने वाला आदमी है, जो मतलब पैसा कमाने के लिए इधर आता है, मेहनत करना चाहता है, तो ठीक है ना, तो वो कमा लेता है, ठीक है ना। जो लोग मतलब इतना मेहनत नहीं करते, आलसी आदमी है, ठीक है ना, तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। उनको डिलीवरी ऐसे ही कम मिलता है, टाइम पे ड्यूटी में नहीं जाते, ठीक है ना, छुट्टी मारते हैं और मतलब बराबर टाइम पे ऑर्डर नहीं पहुंचाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए जो ज़्यादा लेज़ी होता है, जो ज़्यादा कम काम करता है, उसको कंपनी वाला काम भी कम देते हैं, और जो ज़्यादा स्पीड में काम करता है उसको तलबात वाला मतलब या जो भी डिलीवरी कंपनी है उसको काम ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि वो लोग का पास रिकॉर्ड रहता है, वो लोग को मालूम है कौन ज़्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है। तो जो कम करते हैं उसको कम ऑर्डर मिलता है, जो ज़्यादा करता है, मेहनत करता है, उसको ज़्यादा ऑर्डर मिलता है। तो ये मुझे भी पता नहीं था, लेकिन मैं कुछ लोगों से बात हुआ मेरा, तो मुझे भी ये चीज़ पता चला। तो ये देखिए दोस्तों, मैं कहाँ पे खड़ा होकर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ये शारजा में है, ठीक है ना। ये एरिया का अंदर हूँ मैं। ये नीचे पूरा आपको पार्किंग मिलेगा, रोड मिलेगा और पूरा ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। उस तरफ समुंदर है दोस्तों, ये पूरा आगे जाके समुंदर है। ये देखिए, ये दोनों बिल्डिंग सेम है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत है।